वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द सीरीज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। और ये हमारी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने पिछले वाले लेक्चर में परसेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ा हुआ था। यानी कुछ आपको बताया था कि हाउ वी कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू द फ्रैक्शन एंड हाउ द फ्रैक्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू द परसेंटेज। और ये बताया होता है कि परसेंटेज का जो एक्चुअल मीन क्या होता है, व्हाट इज द परसेंटेज होता क्या है। सिंपल सा बताया होता है, द वैल्यू दैट इज कैलकुलेटेड ऑन द 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। यानी 100 पर निकाला गया मान प्रतिशत कहलाता है। ये इनके बारे में हमने बात की थी। और ये बताया था कुछ आपको स्टैटिक फ्रैक्शंस भी दिए थे कि कोई फ्रैक्शन दिए गए हैं तो उनको परसेंटेज में डायरेक्ट क्या होता, या कोई परसेंटेज दी गई उसको डायरेक्शन फ्रैक्शन में क्या होता। जैसे हमने बताया था आपको 20% को 1/5 या फिर 1/5 को लिखते हैं 20%, 1/6 को लिखते हैं 16 यानी 2/3%, 1/8 को लिखते हैं 12 एंड 1/2%, 1/4 को लिखते हैं 25%, 1/3 को लिखते हैं 33 एंड 1/3%। ये चीज़ें हमने बताई थी। और एक चीज़ हमने आपको और बताई थी, यदि परसेंटेज हो और एक तरफ हो फ्रैक्शन। यदि आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में सॉल्व करना है तो इंटू 1/100, यदि फ्रैक्शन को परसेंटेज में सॉल्व करना है तो इंटू 100। यही बताता है, यहाँ पे फ्रैक्शन हो चाहे आपका डेसिमल हो। हमने आपको बताई थी। तो आशा करते हैं कि कल जो आपने जो पिछला लेक्चर था उसका अच्छे से देखा होगा, और मैंने जो भी आपको चीज़ें दी गई होंगी, यानी जो भी आपको हमने दी थी स्टैटिक्स कुछ फ्रैक्शंस थे, उनको उनमें से कुछ याद भी कर लिए होंगे। जो याद नहीं हुए कोई बात नहीं है, तो हम उनको आप देख लेंगे अपने इस लेक्चर के साथ, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसका आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि फ्रैक्शन का अभी भी आपने परसेंटेज का मतलब देखा। जैसे हमने मान लिया 50%, 50% का वैल्यू आपको पता है कितना होता है जी, 1/2। जब भी कोई भी फ्रैक्शन लिखा हो तो याद रख लेना ये वाली वैल्यू होगी एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू ध्यान से समझना, ये होगा आपका वास्तविक मान जो पहले था। और जो आपका ऊपर वाले वैल्यू होगा ये होगी आपकी रिमेनिंग वैल्यू, सॉरी इंक्रीज या डिक्रीज। अभी केवल आप देखते रहो या डिक्रीज। जो सीधी बात है, चेंजेशन क्या बदला हुआ, ये आपको तो ऊपर वाला दर्शाएगा। क्लियर बात। क्या दर्शाएगा, 50% यानी कि ऊपर वाला दर्शाएगा कि इंक्रीज या डिक्रीज। और ये दर्शाएगा कि कितना बचा हुआ है। ध्यान से समझना, कितना बचा हुआ है ये आपको दर्शाएगा रिमेनिंग। केवल आप अभी इतना देखें, क्या चीज, ये वाला आपको बताएगा एक्चुअल वैल्यू, नीचे वाला ऊपर वाला बताएगा इंक्रीज या डिक्रीज। और जो आपका इन दोनों में से बचेगा यानी एक बचा, दैट इज योर रिमेनिंग वैल्यू। अभी आपने केवल इतना देखा। बोले सर कैसे। फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक इस पर जनरल क्वेश्चन देते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसकी सैलरी 50% कम हो गई। क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। आपको पता है 50% का मतलब क्या है, 50% का मतलब है 1/2। इसका मतलब है कि पहले उसकी एक्चुअल सैलरी यदि 2 रुपए थी, तो अब 1 रुपए क्या हो गई, कम हो गई। 1 रुपए कम हो गई, तो अब बची कितनी, 1 रुपए। आ रही बात समझ में। यानी 2 रुपए सैलरी थी, 2 रुपए में से 1 रुपए कम हो गई, यानी 50% कम हो गई। यही तो होता है कम या ज्यादा। 50 को फ्रैक्शन में बदलो, तो मान लिया 2 रुपए थी, अब पहले मान लिया एक्चुअल सैलरी हमारी 2 रुपए थी, और ऊपर वाला क्या होता है इंक्रीज या डिक्रीज, तो 1 रुपए कम हो गई और बची कितनी है, अब 1 रुपए। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ध्यान से समझो। आज हम इन्हीं पे बात करने वाले हैं, इसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। कैसे, सैलरी ऑफ मैन डिक्रीज बाय 20%, न्यू सैलरी इज 4000। कितनी है, 4000। व्हाट इज हिज एक्चुअल सैलरी। बात कर दो यहाँ पे क्या थी, अभी तो बदल के आ गई। दूसरा निकालना है डिडक्शन इन सैलरी, कितना कम हो। अब थोड़ा इसका हिंदी में भी समझ लो, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। किस प्रकार करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं।
एक सैलरी ऑफ मैनेज डिक्रीज बाय 20%। एक आदमी था, उसकी सैलरी कितनी कम हो गई, 20% हो गई। और एंड न्यू सैलरी कितनी है, 4000। और जो आप 20% कम होने के बाद जो नई सैलरी है वो कितनी है हमारी, 4000। तो व्हाट इज इट्स एक्चुअल सैलरी, तो उसकी एक्चुअल सैलरी क्या थी, यानी पहले सैलरी क्या थी और जो कम हुई सैलरी वो क्या थी। याद रख लेना, हम सिर्फ क्या करेंगे इन क्वेश्चन में, केवल परसेंटेज को देखेंगे। क्या देखोगे, परसेंटेज। आपको पता है कि 20% बराबर क्या होता है जी, 1/5। मान लिया पहले इनिशियल कितने रुपए थे, 5। अब 1 रुपए कम हो गया, सॉरी 1 रुपए कम हुआ तो बचा कितना, 4। ध्यान से समझना, कितने रुपए बचे, 4 रुपए बचे। 1%, एक ही ऊपर वाला कमी ज्यादा तो होगा। पहले 5 रुपए थे, अब कितने रुपए कम हो गया, 1 रुपए, बचे कितने, 4। लेकिन 4 नहीं बचे, बचे कितने, 4000। तो 4 का मान कितना दिया गया, 4000। 4 इज इक्वल टू 4000। तो 1 इज इक्वल टू 4000 अपॉन 4, दैट मीन 1000। ध्यान से समझना, कितना हो गया, 1 का वैल्यू है 1000, तो ऐसे ही सबका निकाल देंगे। 5 का वैल्यू कितना है, 5000। यदि 1 का वैल्यू 1000 है और 1 का वैल्यू तो हमने निकाल लिया, कितना है जी, 1000। अब आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट वाज इज एक्चुअल सैलरी। एक्चुअल सैलरी तो ये रही, 5 नीचे वाली, 5 का मान कितना है, 5000। तो उसकी एक्चुअल सैलरी की थी 5000। और डिडक्शन कितना हुआ, 1। 1 का वैल्यू कितना है, 1000। तो कम कितनी हुई सैलरी, 1000। आया बात समझ में, सिंपल। और देखो दूसरा, 20 की जगह कर दो 25%, और यहाँ कर दो 7500। ध्यान से समझना, क्या कर दो यहाँ, 75 कर। यानी क्या लिखा हुआ है कि सैलरी ऑफ मैनेज डिक्रीज बाय 25% और न्यू सैलरी कितनी बनी, 7500। तो उसका जो बताइए पहले सैलरी क्या था और अभी डिडक्शन होने के बाद सैलरी क्या है। तो कैसे करेंगे, आप तो सीधा परसेंटेज को पकड़ो, 25% इज इक्वल टू 1/4। कितना, 1/4। यानी यदि उसको पहले 4 रुपए मिलते थे, अब कितने कम हो गया, 1। तो अब मिलने कितने लगे, 3 रुपए। लेकिन इन्होंने 3 नहीं बोला, इन्होंने कितना बोला, 75। यानी 3 का वैल्यू कितना है, 7500। 1 का वैल्यू कितना हो गया, 7500/3, यानी कि 2500। क्लियर। यदि 1 का वैल्यू 2500 तो 4 का वैल्यू 2500 इंटू 4, दैट मीन 10,000। 10,000 थी। और 1 का वैल्यू तो आपको पता है कितना, 25। क्या हुआ, एक्चुअल सैलरी कितनी है उसकी, 10,000। डिडक्शन कितना हुआ, 2500 का। 10,000 में से 2500 चलेगा, 7500 ही बचेंगे। ये हो गया, ये तो हो गया डिक्रीज वाली बात। इसकी हो गई डिक्रीज वाली बात। अब इंक्रीज भी तो कर सकते हैं, ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। तो अब हम कुछ क्वेश्चन इंक्रीज के भी को सॉल्व कर लेंगे कि इंक्रीज कैसे होगा। सिंपल, जैसे जो कॉन्सेप्ट डिक्रीज का था वही कॉन्सेप्ट आपका कितना किस में लग जाएगा, इंक्रीज में लग जाएगा। इंक्रीज में कैसे लगेगा, ये तो हो गया डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट, ये लगेगा इंक्रीज वाला कॉन्सेप्ट। इंक्रीज वाला कॉन्सेप्ट में कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। बड़ा चैप्टर है, एक एक चीज हम अच्छे से कंसेप्ट करेंगे। एक दिन में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को करेंगे, लेकिन अच्छा करेंगे। अब हम देखने वाले इंक्रीज वाले, यानी यदि सैलरी बढ़ जाए। अभी क्या लिखा, डिक्रीज बाय 25%। अब हम यहाँ करने वाले हैं डिक्रीज की जगह क्या, इंक्रीज। क्या करने वाले हैं, इंक्रीज। यदि किसी व्यक्ति की सैलरी 25% इंक्रीज हो जाती है और उसकी न्यू सैलरी कितनी बन जाती है, फॉर एग्जाम्पल मान लिए 7500, तो व्हाट इज हिज एक्चुअल सैलरी, ये पूछा गया है हमसे। अब डिडक्शन नहीं पूछा जाएगा, चूंकि इंक्रीज हुई है तो इंक्रीजमेंट पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, इंक्रीमेंट। ध्यान से समझना, क्या पूछा जाएगा, इंक्रीमेंट। तो एक आदमी है, एक व्यक्ति है जिसकी सैलरी कितनी थी पहले, सर पहले पता नहीं कितनी थी, लेकिन जो डिडक्शन कितना हुआ 25% के, डिडक्शन इंक्रीजमेंट होने के बाद उसका कितना हो गया, 7500। तो बताइए कितनी सैलरी है। तो आपको सीधा पता, मैंने बताया हुआ, आप कैसे करेंगे, सिर्फ परसेंटेज को परसेंटेज 25% का वैल्यू आपको पता है कितना होता है जी, 1/4। कितना होता, 1/4। अब एक बार बताइए, इंक्रीजमेंट हो रहा डिक्रीजमेंट हो रहा, सर इंक्रीमेंट हो रहा। यानी सैलरी बढ़ रही है, यानी पहले 4 रुपए मिलते थे और अब 1 रुपए बढ़ गया। अब कितने रुपए मिलने लगे, 5। इन्होंने 5 नहीं बोला, इन्होंने बोला आप मिलते हैं कितने, हमें 7500। ध्यान से समझना इस बात को। आपका वैल्यू 7500, तो 1 का वैल्यू 15, मैंने 75, 1500। यानी 1 इज इक्वल टू 500, तो 4 इज इक्वल टू कितना हुआ, 4 इंटू 1500 इज 6000। मल्टीप्लाई कर दो। 1 का वैल्यू तो आपको पता है कितना, 1500 पहले ही निकाल लिया।
ये आपकी क्या थी, ये आपका इंक्रीमेंट हो गया कितने का, 1500 का, तभी तो 7500 बन गए। तो इन क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। एक और कर लो इस पे, 25 की जगह कर दो आपकी बार आप 50%, कितना कर दो 50%। ध्यान से समझना, और न्यू सैलरी यही बनी रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिंपल कर दो 50% इक्वल सर 1/2, कितना 1/2। आपको पता है पहले यदि 2 रुपए मिलते थे, अब 1 रुपए बढ़ गया, मिलने कितने लगे 3 रुपए। 3 का वैल्यू आपको कितना दिया गया 7500, क्योंकि अब 7500 मिलने लगे। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2500, 7500/3 कितना हो गया 2500। तो 2 का वैल्यू कितना हो गया 25×50 5000। 1 का वैल्यू तो आपने निकाल ली कितनी 2500, यानी कि जो न्यूज पहले उसकी सैलरी कितनी थी 5000, इनिशियल सैलरी थी वो कितनी थी 5000। अब कितनी हो गई इंक्रीजमेंट हो गई, कितनी हो गई 2500 इंक्रीजमेंट हो गया, हो गई 7500। तो इंक्रीमेंट ये रहा, आपकी इनिशियल सैलरी ये रही। एक इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला देखो और कैसे करोगे। एक और कॉन्सेप्ट आएगा, सिंपल सा है, आज केवल 2 ही कॉन्सेप्ट को करेंगे, अच्छे पढ़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देन डिक्रीज बाय 10%, इफेक्ट ऑन सैलरी। एक ही वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब क्या होगा, सिंपल से समझो। एक व्यक्ति है, उसकी पहले सैलरी इंक्रीज हुई 10% और अब डिक्रीज हो गई 10%। तो बताइए उसके इफेक्ट क्या पड़ा। जनरल भाषा में देखें तो लोग यही कह देंगे पहले 10% बढ़ गई और फिर 10% घट गई, तो जो कि तो वहीं आ गए, लेकिन परसेंटेज में ऐसा नहीं है। इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या हुआ 10% इंक्रीज हुई, यानी 10 का वैल्यू कितना होगा था 10% का वैल्यू 1/10। यानी पहले 10 रुपए थी, अब कितनी हो गई 1 रुपए बढ़ के 11 रुपए हो गई। फिर क्या हुआ था 10% का क्या मान था 1/10। अब डिक्रीज हुई है, यानी पहले जो सैलरी 10 रुपए थी, अब कितनी हो गई, एक कम करके 9 रुपए बची, लेकिन पहले सैलरी आपकी आ कितनी गई 11। पहले की सैलरी आपकी 10 तो रही नहीं है, लेकिन हम कैलकुलेट कितने से कर रहे हैं 10 से, बची कितनी 9। तो यहाँ पे ये चीज़ गड़बड़ हो जाती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि 10% बढ़ी और 10% घटी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ता है। आप इनको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, आप हमारा तरीका देखिए और इस हिसाब से सॉल्व करें। ए मैन इंक्रीज 10%, पहले सैलरी कितनी इंक्रीज हो गई 10%, यानी 10 रुपए थे, एक बढ़ गए, अब कितने बच गए 11। ध्यान से समझ लेना। अब डिक्रीज हो गई, यानी 10 रुपए थे, एक कम हो गया, अब बचे कितने 9, तो इसे लिख दो 9/, ये क्या हो गया 99/100। यानी 100 रुपए के अब कितने रुपए बचे 99। ध्यान से सिर्फ समझना, 100 रुपए के कितने बचे 99। तो 1 रुपए कम कितना कम हो गया कितने पर 100 पे, यानी कि 1%। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, यानी 100 रुपए थे अब कितने बचे 99, यानी 1/100, 1/100 का वैल्यू होता है 1%, तो 1% का क्या होगा डिक्रीज है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए आप तो ऐसे ही करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट, यदि ऐसे नहीं हो तो आप एक चीज कर सकते हैं, फार्मूला ले लो, A+B+AB/100। ये टोटल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। यदि बढ़ रही हो तो आप प्लस लगाओगे आगे, घट रही हो तो आगे आप माइनस लगाओगे, आप सीधा साधा आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहले बढ़ी कितनी 10%, यानी ए का मान ये रहा +10, फिर घटी कितनी 10%, बी का मान कितना -10। क्या कर सकते हो, ए की जगह रख दो क्या +10, बी की जगह -10, प्लस प्लस का 10 इंटू में -10 अपॉन 100। ये तो खत्म है, ये कितना बचा -100/100, यानी इज इक्वल टू कितना बचा -1। जब भी वैल्यू आ जाए माइनस की, इसका मतलब समझ लेना कि डिक्रीज हो रही है। तो कम 1% क्या हो जाएगा, इसकी सैलरी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। एक और करो, इसे कर दो 20% और इसे कर दो 20%, इसे भी कर दो अभी। तो आप क्या करोगे सीधा
20 माइनस 20 पहले इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई, प्लस 20 माइनस 20 अपॉन 100, ये खत्म, दुदूनी 4 माइनस के 400/100 माइनस के 4%, इसका मतलब डिडक्शन इन 4%, 4% डिक्रीज हो गई। और क्वेश्चन इसमें सॉल्व करो, पहले इंक्रीज हुई 20% और फिर इंक्रीज हो गई 20%, क्या हो गई, अब इंक्रीज कर लो क्वेश्चन में, फिर इंक्रीज हो गई 20%, तो आपको कुछ नहीं करना, फिर इसी में लगा दो, 20% पहले इंक्रीज हुई फिर इंक्रीज हुई, तो इसका मतलब फिर प्लस आएगा, प्लस में फिर इंक्रीज हुई, यानी 20 × 20 सब प्लस के रहेंगे, इंक्रीज हो रही है अपॉन 100, 20 × 20 सॉरी 20 + 20 ये कितना हो गया 40, प्लस ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, दूनी 4, यानी कि 44% प्लस का आ रहा, तो इंक्रीज हो गया। क्लियर हो गई बात। तो ये कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट ये था, बाकी इन पे हम कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी केवल आप इतना पढ़िए, जो तो कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ा दिए इनको अच्छे से आप रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए। बाकी बिल्कुल हम इसको बेसिक से बिल्कुल कंप्लीट कर रहे हैं और बिल्कुल इसको हम एडवांस तक लेके जाने वाले हैं, कहीं भी आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो यदि आपको कोई भी क्वेरी आती है तो एक आपको टेलीग्राम चैनल है दीपक राठौर क्लासेस, उससे आप ज्वाइन होके अपनी कोई भी जो प्रॉब्लम है वो हमें सेंड कर सकते हैं, तो उसका आपको एक अच्छा सारा सॉल्यूशन मिलेगा। बाकी आप अच्छे से रहिए, क्योंकि आपके आगे जो सीरीज आने वाली है वो जीके की, जीएस एमपी जीके 2-4 दिन में सीरीज शुरू होने वाली है, और इंग्लिश की भी एक अच्छी औसम सीरीज आने वाली है। तो आप एक कॉन्फिडेंट रहिए और अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल याद रखिए, विश्वास रखिए, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे हम पूरा, जितनी भी सीरीज हमें बनानी पड़े, जितने भी वीडियोज बनाने पड़े, 1000 2000 3000 4000, बट आपकी पूरी हम ये कंप्लीट करवा के जाएंगे, और विद इन टाइम हम कंप्लीट करवा के जाएंगे। 2-4 दिनों बाद आपको डेली 4-4 5-5 वीडियो मिलने वाले हैं। तो बस बनी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो में।